हेलो फ्रेंड्स। सो आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज का लेक्चर है हमारा बेसिकली कि जो कई सारी टेंशन चल रही हैं देश में, और उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं जो कई सारी सोशल मीडिया साइट्स कवर नहीं कर रही हैं। जैसे कि आपको पता है कि लैंसेट का रिपोर्ट पब्लिश हुई थी अभी, रिसर्च पेपर। सो उसमें भी कई सारी खामियां थी, बट हम पूरा का पूरा कवर अप करेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन इसमें इस्तेमाल हो रही है अभी फ़िलहाल। जो लेटेस्ट हैं उनके बारे में नहीं, जो भी पहले हो चुकी हैं। ओके। सो अभी फ़िलहाल ये एक न्यूज़ आई है कि महाराष्ट्र क्लियर्स इम्पोर्ट ऑफ रेमडेसिविर एंड एंटीवायरल ड्रग विद अ प्रूवन रिकॉर्ड ऑफ एफिशिएंसी अगेंस्ट कोविड 19। सो बेसिकली रेमडेसिविर का इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही इसमें दिखाया जा रहा है, क्योंकि एज पर इन मतलब कई सारे रिसर्च पेपर्स में ये पब्लिश हुआ है कि रेमडेसिविर का एज़ कम्पेयर टू दी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन काफ़ी ज़्यादा इसका असर है। बट ये कहाँ तक सही है या फिर गलत है, ये तो मतलब जो फॉरेन रिसर्च पेपर्स है वही बता पाएंगे। और उनकी जो रिसर्च है उसके हिसाब से जो इंडिया में रिसर्च हो रही है उसका अभी तक कोई एक तरह से एनालिसिस अभी तक हुआ नहीं है। बट मुंबई महाराष्ट्र जब इसको इंपोर्ट कर रहा है तो एक हमें इंडिकेशन जाता है कि रेमडेसिविर एक तरह से एफिशिएंट है। So, however, didn't mention whether the drug would be procured from. So, state government officials, however, said that the order was being placed with the Bangladesh-based pharma company SKF Pharmaceuticals Private Limited. So, which made its first offer on the May 20th, and as $160 and 12,000 a piece. सो बेसिकली हम ये रेमडेसिविर बनाते नहीं हैं अपने देश में, हम ये इंपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश काफ़ी बड़ा एक एक्सपोर्टर है रेमडेसिविर का, और कई कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर चुका है। इंडिया एक क्वांटिटी में इनसे इंपोर्ट ले रहा है। आईसीएमआर ने भी कहा था कुछ टाइम पहले कि हमें जब रेमडेसिविर हम इसको बनाना शुरू कर देंगे तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। बट ड्यू टू दी आपको पता है कि महाराष्ट्र में क्या सिचुएशन है, तो उस हिसाब से रेमडेसिविर का ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही होगी अब। The state government officials said that Indian companies are also ready with their own version of remdesivir and are waiting for the controller's approval to start manufacturing. Four companies in India are licensed to sell Gillette's drugs, but none have permission from the drug controller. So basically ये जो इंडिया में आपको पता सिस्टम है उस वजह से भी ये सब चीज़ें हो रही है। अभी हम एक तरह से पीपी किट्स वगैरह में हम सेकंड लार्जेस्ट एक तरह से मैन्युफैक्चरर हैं इन दी वर्ल्ड। बट इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि हम ये तो बना नहीं पा रहे दूसरी चीज़ें, जैसे उसमें हमें कई सारी अटकलें लग रही हैं, रोक लग रही हैं। सो इन चीज़ों को हमें हटाना पड़ेगा। कोरोनास ऑथर्स पुल कंट्रोवर्शियल लैंसेट, और ये लैंसेट्स की स्टडी आप देख सकते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन रिस्क का। या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पकड़े हुए एक फार्मासिस्ट है, तो ये आपकी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का एक टैबलेट का। In their paper published on May 22, the authors claimed to have retrospectively analyzed some 96,000 patients' records, finding that the hydroxychloroquine and the chloroquine, a related compound, were ineffective against COVID-19 and even increase the risk of death. So basically कई सारी रिसर्च में ये कहा जा रहा है कि ये रिस्क ऑफ डेथ इंक्रीज कर रही है, बट इसको रिसर्च में से ही हटा देना ये ऑन द बेसिस ऑफ द लैंसेट रिसर्च पेपर, ये काफ़ी एक कंट्रोवर्शियल हिस्सा है। क्योंकि अगर आप एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को आप रिसर्च से हटा देते हैं, जैसे डब्ल्यूएचओ ने इसको रिसर्च से हटा दिया है कि आप अब इस पर रिसर्च नहीं होगी आगे, तो ये एक तरह से काफ़ी गलत चीज़ भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी करता है कंट्री के ऊपर। क्योंकि हम बेसिकली इस पर काफ़ी ज़्यादा हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक्सपोर्ट भी करते हैं, और हमारी एक तरह से इमेज भी इससे बिल्डअप हो चुकी है वर्ल्ड वाइड। This finding led the World Health Organization to temporarily suspend clinical trials into the medicines. Through the paper soon triggered widespread concern among scientists over a lack of the information about the countries and hospitals that contributed data. So ये एक बेसिकली कई सारा जो मिस मैनेजमेंट होता है, जो अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा जो इसका यूज़ हुआ है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, और उसके जो इन्फॉर्मेशन है वो कई कंट्रीज़ के द्वारा बताई नहीं गई है। और आपको बताएगी कई सारी कंट्रीज़ डेटा भी छुपा रही हैं, जैसे रशिया है आपका, चाइना, और जो अदर कंट्रीज़ जिनमें मतलब बेसिकली डेथ रेशियो कम दिखाया जा रहा है। इंडिया में भी शायद से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट मतलब ये मानना एक तरह से या ना मानना है हमारे ऊपर नहीं है, ये बेसिकली मीडिया कवरेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। NIH panel recommends against drug combination promoted by the Trump for COVID-19. So एक्चुअली ट्रम्प सरकार के द्वारा कहा गया था कि
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और एज़ोथ्रिमाइसिन, ये दो को आप अगर मिला दें तो इसके डोज लेने से आप कोविड-19 में मतलब काफ़ी हेल्प करता है ट्रीटमेंट। सो एक्चुअली ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल था कि एक किसी देश का राष्ट्रपति कह रहा था और वहाँ के जो उनके मेडिकल स्टाफ्स थे, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, वो इन चीज़ों को नकार रहे थे। सो डॉक्टर और एंथोनी फॉसी, a member of the President Trump's coronavirus task force, directs the National Institute of Allergy and Infectious Disease, which has convened the panel of experts. So उनके द्वारा कही गई ये बातें। Institute of Allergy and Infectious Disease recommends against doctors using a combination of hydroxychloroquine and azithromycin for the treatment of COVID-19 patients because of potential toxicities. सो एक्चुअली ये जो मैंने आपको पहले की कहानी बता चुका हूँ वही है, रिपीटेड हो रही है सारी। सो कंट्रोवर्शियल इसका मुद्दा उठ रहा है। अब ये रीज़न क्यों है, ये क्यों उठाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि चाइना का एक बिगेस्ट मार्केट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का भी। और मुझे ऐसा लगता है एज एन पर्सनल ओवरव्यू कि जो चाइना का कई सारा जो फार्मास्यूटिकल का सामान है वो कॉम्पिटिट हो रहा है इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी से। और ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज इंडिया की काफ़ी जगह बीट कर रही हैं चाइनीज़ मार्क कंपनीज़ को इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। और एक बेनिफिट इंडिया को ये हो रहा है कि चाइना की इमेज कोरोना वायरस से बहुत ख़राब हो चुकी है। सो वहाँ से कई सारी कंपनीज जो मूव आउट करने की कोशिश कर रही हैं, उनका मूव इन हो रहा है इंडिया की ओर। मतलब वो एक तरह से लुक देख रही हैं कि इंडिया में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं फ्यूचर में। और ये एक तरह से अच्छी हमारे लिए पोजीशनिंग हो सकती है। बट ये जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ अभी नहीं मिलेगी, आने वाले 1 से 2 साल के बाद हो सकती हैं जो वो अपॉर्चुनिटीज़। और ये मतलब जॉब ग्रोथ तब हो सकती हैं, अभी इसका कोई दिखाई नहीं देगा 1 से 2 साल के बीच में, अगर यहाँ कंपनीज़ आती भी हैं। और आपको पता है कि यहाँ रेड टेपिज्म वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कोई भी कंपनी अगर यहाँ बिज़नेस एस्टेब्लिश करती भी है तो उसे काफ़ी सारे लीगल चीज़ों से भी गुजरना पड़ता है। और कई सारी कंपनीज इस वजह से भी नहीं आती, यहाँ लेबर लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं जो बाकी कंट्रीज़ में इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, तो हमें लेबर लॉज भी चेंज करने पड़ सकते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एज़ोथ्रोमाइसिन एसोसिएटेड विद QT prolongation or in patients with COVID-19, the panel said QTC prolongation increases the risk of sudden cardiac death. So ये उनके द्वारा कहा गया था ये स्टेटमेंट। Azithromycin is very safe. It's prescribed all the time for all kind of things. It's something that the people are very familiar with in a Z-Pack in the US. It seems like a good candidate for outpatients if it had an effect because of its safety profile. और एक्चुअली एज़ोथ्रोमाइसिन अमेरिका में काफ़ी यूज़ किया जाता था, वहाँ का भी मलेरिया वगैरह तो हुआ नहीं जो वहाँ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ली जाएगी। तो शायद से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा होगा उनके ऊपर, क्योंकि मलेरिया वगैरह की बीमारियाँ सिर्फ एशियन कंट्रीज़ में आती हैं, आपको पता है। और इसका हैवी यूज़ होता है यहाँ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का। सो आई थिंक इस वजह से भी हो सकता है जो इसका इम्पैक्ट पड़ रहा हो। सो एक्चुअली ये हमारा पूरा का पूरा टॉपिक कवर अप था इसके ऊपर। अब मैं इसके आगे का टॉपिक आपके जो होगा वो बेसिकली होगा कि कोरोना वायरस की स्टेज क्या थी, मतलब ये इनिशियल स्टेज से कैसे फैलना शुरू हुआ और ये इंडिया में इतनी ज़्यादा क्यों हुआ ये। सो अगर आप इस चैनल में जुड़े रहेंगे तो हम आपको और भी इसके बारे में बताएंगे। सो थैंक यू फॉर लिसन दिस, थैंक यू फॉर ऑल।